हम भी अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते बता रहे हैं। हो कि हमारे वंशज चौहान थे, वंशज हैं, मैं तो आज कल भी- को तो आप भी खड़े हो सकते हो कि खड़े तो हैं, मुसलमान थे। हम भी खड़े हैं। हाँ, आप भी इस जंग में कूदना चाह रहे हैं हम क्या? भी कूदना नहीं चाह रहे, हम भी खड़े हैं। हम दोनों को एक बात बीच में आके गुज्जर समझाना- प्रतिहार मीर भोज को लेकर चल रहे विवाद में जहां एक तरफ गुज्जर समाज कह रहा है कि मीर भोज उनके थे, तो वहीं ठाकुर समाज उसका लगातार विरोध कर रहा है। इसी विरोध के बीच हम पहुंचे हैं आज झिंझाना में, शामली जनपद के झिंझाना में, जहां हमारे साथ मौजूद है एक मुस्लिम खुर्शीद आलम जी, जिनसे पता करते हैं कि क्या ये इतिहास और ये विवाद क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है विवाद का, और मिहिर भोज जो सम्राट हुए हैं वो किसके हैं, आइए जानते हैं। जी खुर्शीद जी, आपका स्वागत है गांव तक में। जैसे आपने देखा है खुर्शीद जी के किस प्रकार से एक माहौल क्षेत्र में बना हुआ है, एक बिरादरी दूसरी बिरादरी से भिड़ रही है गुज्जर प्रतिहार मिहिर भोज को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि ये किस राजा किस जाति के? धन्यवाद आपका चौहान साहब। राजा किसी जाति का नहीं होता। राजा के राज्य में जो जनता प्रजा रहती है वो जातिगत आधार पर होती है, ना कि राजा किसी धर्म का। वो सब धर्म को सम्मान देखता है, सम्मान मानता है। उसके लिए सभी जातियाँ सभी धर्म एक बराबर होते हैं और राजा किसी एक वर्ग और एक वर्ण का नहीं होता। जैसे कि आपने अभी ये कहा कि गुर्जर और ठाकुरों की बात, अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो दोनों जातियाँ ठाकुर और गुर्जर, ठाकुरों का ये रहा है कि वो राजाओं के राज्य में ज़्यादातर उनका वर्चस्व हुआ करता था, मगर ये भी नहीं हम कह सकते कि गुर्जर समाज कहीं पीछे रहा है। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी की है। जहाँ तक हमारे सम्राट प्रतिहार जी का सवाल है, वो सभी लोगों के दो धर्म, दो खासकर राजपूत या गुर्जर समाज ये मान के ना चले कि वो सिर्फ हमारे हैं। मैं आपको बताते हुए अपना आपको गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि हमारा जो वंशावली है वो राजस्थान से है और हमारा गोत्र चौहान है। हम भी अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते हैं, मगर हमें भी इस बात का फ़ख्र होता है कि हमारे देश का गौरव प्रतिहार सम्राट पूरे राज्य में जिन्होंने एक छत्रपति राज्य के रूप में राज्य किया है, तो उसमें गुर्जर समाज और राजपूत समाज सामने ना लड़कर उनकी ताकत को एक साथ खड़ा होकर अगर हम लड़ें तो विरोधियों को भी पता चलेगा, अन्य देशों को भी इसका पता चलेगा कि हिंदुस्तान का गुर्जर और राजपूत दोनों एक प्लेटफार्म पर हैं। अगर हम वहाँ किसी बात पर नज़र भी करके देखते हैं तो हमारे जवाब देने के लिए इन चीज़ों से विरोधियों को बल मिलता है, अपनों को कमजोरी मिलती है। नहीं, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में तो आपने दिखा होगा और लिखा भी रहता है गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, तो राजपूत शब्द का तो कहीं उसमें इस्तेमाल मैंने नहीं देखा। बहुत पुराने भी मूर्तियों के आवरण हुए थे, अभी नए के भी हो रहे हैं, उद्घाटन होते रहते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी ऐसा कुछ लिखा राजपूत से या ठाकुर से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ लिखाई देता नहीं है। तो इसे लेके इतना विवाद क्यों? नहीं, विवाद देखिए, इतिहासकार इसके बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। इतिहास पे मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि गुर्जर समाज में भी चौहान हैं और ठाकुर समाज में भी चौहान रहा। जहाँ तक सवाल ये है कि गुर्जर शब्द को लेकर एक विवाद है। गुर्जर समाज का कहना है कि वे हमारे हैं, उनका कहना है कि वे चौहान है, वे हमारे हैं। अगर गोत्र को देखा जाए तो गोत्र में दोनों के चौहान हैं, गुर्जरों में भी चौहान है और वो भी चौहान है। ये तो आप भी बता रहे हो कि हमारे वंशज चौहान थे, तो कल को तो आप भी खड़े हो सकते हो कि तो मुसलमान थे। हम भी खड़े हैं। हाँ, आप भी इस जंग में कूदना चाह रहे हैं? हम भी कूदना नहीं चाह रहे, हम भी खड़े हैं। हम दोनों को एक बात बीच में आके समझाना चाहते हैं कि हम सब दोनों एक। देखिए, प्रतिहार जी सम्राट राजा हुए हैं, उनके राजा के समय में कोई व्यक्ति किसी किस्म का किसी भी बात से पीड़ित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। उनके राज्य में, हम राम राज्य की बात करते हैं, मगर अगर देखा जाए तो उनके राज्य में किसी ने भी
किसी किस्म का दुख नहीं सहन किया। उसी की बात को देखते हुए आज हम इस बात के दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अगर दायां हाथ प्रतिहार जी का हमारा ठाकुर समाज का है तो वहीं बायां हाथ भी गुर्जर समाज का है। ये दोनों भुजाएं प्रतिहार जी की हैं। इनको अलग अलग करके लड़ने के लिए सामने मत लाइए। दोनों हाथ ताली बजाकर स्वागत करने के लिए होती हैं, अभिवादन करने के लिए होती है, ना कि एक दूसरे के प्रति अपना आक्रोश प्रकाशित करने के लिए होती है। मैं इसके लिए दोनों समाज से यही अनुरोध करूंगा कि हम आपस में मिल बैठकर अपने पूर्वजों का मान करें, सम्मान करें। हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को कहती है कि हम अपने पूर्वजों के लिए बलिदान विपक्षियों विरोधियों से तो लें, आपस में लड़ मर के नहीं। आपस में हम कहते हैं कि राजपूत समाज भी उनके बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाएं, बड़ी अच्छी बात है। गुर्जर समाज लगा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मगर इसका विवाद बनाकर, राजनीतिक मुद्दा बनाकर, मैं समझ सकता हूँ ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे आसपास के जो प्रदेश है उत्तराखंड में उनके धोनी जी के नेतृत्व में, मतलब आज धामी जी के नेतृत्व में, मतलब अपने आप में देश तरक्की की ओर जा रहा है। मगर विरोधियों को देखने का कोई और मुद्दा नहीं मिला। उन्होंने दो सबल, ताकतवर, मजबूत समाज को लड़ाने के लिए सामने खड़ा कर दिया कि ये राजनीतिक मुद्दा बन जाए और इससे जो है बिखराव आ जाए। मैं एक बात दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मान्यवर चौहान साहब कि एक दिन समझ जाएंगे 2024 का चुनाव हमारे लोकसभा का सामने है। जब वो चुनाव आएगा दोनों समुदाय, दोनों संगठन, दोनों परिवार, दोनों एक जगह खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करेंगे और देश का गौरव, देश का जो स्वाभिमान विदेश में बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आप देख लेना, ये राजनीतिक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है और ये हवा निकल जाएगी। जहाँ जिस हरियाणा से ये विवाद शुरू हुआ है उस हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ कुछ दिन पहले तक राजपूत और गुजरों को मौसी मौसी के कहा जाता था। आस पड़ोस में जो रहते थे कहते थे हम तो मौसी मौसी के। आज वो भाईचारा, वो प्यार सिर्फ एक मूर्ति को लेकर क्यों मतलब खंडित होता दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत लोग हैं आज भी आपस में उठ बैठ है, भाईचारा है, लेकिन सिर्फ एक नाम को लेकर, मैं कहूँगा कि मूर्ति को लेकर भी विवाद नहीं, सिर्फ एक नाम को लेकर इतना विवाद क्यों, जबकि हर इतिहास में लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिर भोज। तो अगर वो लिखा हुआ है तो उससे इतना विरोध क्यों? देखिए, मैंने अभी बताया कि मौसी मौसी की अपनी बात आपकी सही है, वे दोनों के दोनों एक ही राजा की भुजाएं हैं। मगर हम उस बात पर गौर करें कि ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको राजनीति में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। हरियाणा में, मैं हरियाणा में भाजपा के पदों पर भी हूँ, भाजपा की राजनीति भी हरियाणा में रह के कर रहा हूँ, मगर वहाँ की जो हमारी सरकार है मनोहर लाल की, मनोहर सरकार, जिसने वहाँ अनेकों विकास कार्य किए हैं इस 9 साल के बीच में, तो वो विपक्षियों को नहीं भाए, तो उसमें राजनीतिक लोग राजनीति करने लगे और उन्होंने अपने अपने समाज के लोगों को जोड़कर और सम्राट प्रतिहार जी को एक मूर्ति का मुद्दा बनाया। जबकि ये आज का मुद्दा तो नहीं है, तो पहला मुद्दा होना चाहिए, तो पहले से है। मगर आज क्योंकि विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर हरियाणा में आ रही है, केंद्र में फिर दोबारा से आ रही है, मैं यही बात कहूँगा कि ये राजनीतिक मुद्दा है। और आप और हम सब जानते हैं कि एक परिवार में एक पिता की औलाद में भी विचारधाराओं में अंतर होता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये विचारधाराओं का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक है, पूरा देश एक उसके साथ है। आज के टाइम पर जो देश पूरी दुनिया में हिंदुस्तान चमक रहा है और जो हमारी सोने की चिड़िया कही जाती थी कि वो सोने की चिड़िया पुनः स्थापित होने जा रही है, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश का गौरव नरेंद्र मोदी जी हैं और रहेंगे। अगले प्रधानमंत्री वही बनेंगे। जो विपक्षी पार्टियां जो अपनी ढुल में छोटी मोटी राजनीति कर रही हैं उसका कोई ना असर है ना होगा। हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद आलम जी, जिन्होंने बताया कि जो ये विवाद चल रहा है राजनीतिक विवाद है, इसमें किसी का
आम आदमी कहीं ना कहीं इससे बहुत दूर है। कुछ नेता हैं जो इसको उठाकर राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि इनके वंशज भी जो थे चौहान थे, और ऐसा ना करे, आपस में ना लड़े, तो नहीं तो ये भी अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि गुज्जर और राजपूत के बाद मुसलमान भी अपने आप को इसमें शामिल कर ले।